अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आरिफ गजलानी सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स लेक्चर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिलीवर करने के लिए हाज़िर खिदमत है। आज जो कंटेंट्स या जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो नेक्स्ट आपको स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। तो ये कंटेंट्स जो हमारे हैं वो है फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोज्ड अ चार्ज, यानी कि एक ऐसी सरफेस जिस पे से कोई चार्ज, जिसके अंदर एक चार्ज क्यू हमने एनक्लोज किया हुआ है, रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास थ्रू होता है। माय डियर सन्स, आज जो लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, इसका थीम ये है कि फ्लक्स जो है वो हो ज्योमेट्री ऑफ फिग पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स जो है वो हो जो हमारे पास सरफेस एरिया है उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। आज हमने इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले वी कंसीडर अ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन मैंने एक सर्कल लिया है ताकि मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकूं कि ये एक सफ़ियर है जो मैंने आज सेलेक्ट किया है। सर्कल नहीं, एक सफ़ियर है। अब चार्ज क्यू इसके सेंटर में मैंने रखा है। इस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होती हैं जो कि फिगर में आपको नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो चेंज होती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सेम रखने के लिए हमने क्या किया, इस सफ़ियर के सरफेस एलिमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। वी डिवाइड द सरफेस एरिया इनटू स्मॉल पैचेस और स्मॉल एलिमेंट्स। से द एरिया ऑफ ईच एलिमेंट इज डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, सो ऑन। तो ये हम क्यों करते हैं? ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे उस फ्लक्स की वजह से। अब आइए हम देखते हैं कि पहले पैच में से फ्लक्स कितना है। याद रखिए कि ये एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, यानी कि दीज आर पैरेलल। द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सरफेस या सरफेस एलिमेंट, दैट इज द सेम। सो दैट्स वाई द थीटा इज इक्वल टू 0. In the previous topic, we have calculated the electric flux phi E is equal to E dot delta A, dot product of electric intensity and area. ये हमने डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब डॉट को ख़त्म किया तो कास थीटा आया। तो यहाँ पर ये देखिए कि phi 1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1, डॉट को ख़त्म किया E1 delta A1 cos theta, because it is the scalar product. Flux is the scalar product of electric intensity and area delta A1. अब दोनों की डायरेक्शन सेम है। cos कितना 0 हो गया और cos 0 हमेशा 1 होता है, तो इसलिए phi 1 हमारे पास आ गया E1 delta A1। सिमिलरली phi 2 यानी कि दूसरे पैच से फ्लक्स, अगेन दैट इज E2 डॉट डेल्टा A2, डॉट को ख़त्म किया E2 डेल्टा A2 cos 0। सिमिलरली phi 3 यानी कि फ्लक्स थ्रू द थर्ड पैच, दैट इज E3 डॉट डेल्टा A3, बाय रिमूविंग डॉट डॉट E3 डेल्टा A3 cos 0 एंड सो ऑन। वी कैन डू इट फॉर द लास्ट nth पैच, यानी कि यू कैन राइट phi n इज इक्वल टू E n डॉट डेल्टा A1, दैट इज इक्वल टू E n डेल्टा A n cos 0। अब cos 0 किसके इक्वल है? cos 0 1 है। तो ऊपर जितनी भी एक्सप्रेशन है वो चाहे phi 1 के लिए हैं, चाहे phi 2 के लिए हैं या phi n के लिए हैं, जहाँ जहाँ cos 0 आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यू लगा देते हैं जो कि 1 है। तो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमें यूँ मिलता है कि phi 1 इज इक्वल टू E a डेल्टा 1, E a डेल्टा 1, phi 2 E a E2 डेल्टा A2, phi 3
E3 delta A3 and so on, and phi n is equal to E delta A n. तो अब टोटल फ्लक्स कितना हुआ? टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस और थ्रू दिस स्फीयर, that will be the sum of all the flux passing through the each patch. तो इसे समझा दिया है कि पहला पैच, उसमें से फ्लक्स फाई 1 कितना था? E1 डेल्टा A1, और दूसरे पैच से फाई 2 E2 डेल्टा A2, तीसरे पैच से E3 डेल्टा A3 एंड सो ऑन. अब इनको सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे ताकि हमें पूरे सरफेस से एक फ्लक्स मिले. हम अगर उस फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन में आपके सामने, द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इज गिवन बिलो, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. सो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल टू फाई एन, दैट इज इक्वल टू फाई एन. अब हमने क्या करना है? हमने टोटल पहले फाई को मालूम करना है. इससे मुराद ये फाई इज इक्वल टू सिग्मा फाई आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. यानी कि अब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो फाई 1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो फाई 2 आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखोगे तो फाई 3 होगा. यानी कि फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 एंड सो ऑन. अब फाई की वैल्यू हमने निचले एक्सप्रेशन में रख दिया. फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई डेल्टा ए आई, और डेल्टा ए आई की फिर वैल्यू पुट की तो हमारे पास ई क्यू के कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया. सिग्मा डेल्टा ए आई, सिग्मा डेल्टा ए आई. अब ई, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू हम प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. आगे एरिया क्या था? सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू डेल्टा ए आई. अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर? अगर आप गौर से देखें तो मैंने उसकी वैल्यू लिखी है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, फाई डेल्टा ए आई की वैल्यू मैंने लिखी 4 पाई आर स्क्वायर. इट इज़ इन फैक्ट द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन हमारे पास मिला फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. और 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर एक दूसरे में कैंसिल कर दें. 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आर से कैंसिल. तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज व्हाट? फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब ये तो हो गया हमारे पास टोटल फ्लक्स जो हमारे पास मिला एक स्फीयर से. तो मैं अब अपनी डिस्कशन को समराइज़ कर रहा हूँ. तो इस डिस्कशन में हमने ये कंक्लूड किया कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो सरफेस की शेप पे डिपेंड. दिस इक्वेशन शोज दैट द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन the shape or geometry of the closed surface, but it depends on the medium of the charge enclosed in that surface. This is the major conclusion which we want to conclude from it. अब यानी कि जो हमारे पास शेप है, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो कोई हेक्सागोनल शेप है, उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा एक ही होगी, जो कि होगी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. इट इज़ द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस जिसके अंदर एक चार्ज
क्यों रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हाज़िर होऊंगा, उसमें हम गाज़िज़ लॉ को और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और उम्मीद है आप सेहत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच।